हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जेईई मेंस के, और हमारा क्वेश्चन है ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h 10 सेंटीमीटर ऑन ए प्लेटफार्म फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। ये फिगर बना हुआ है बच्चों। The ball stays on the platform and the platform is depressed by a distance h by 2. The spring constant is Newton per meter। कितना है वो यहाँ फिल करना है बच्चों। UG इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ से ये बॉल ड्रॉप होगी तो हमारा प्लेटफार्म आएगा h/2 और नीचे, तो इतना पार्ट हो जाएगा हाइट। ठीक है, इस भाग की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों, वो स्प्रिंग की स्टोर्ड एनर्जी के इक्वल होगी, तो ये प्लेटफार्म यहाँ रुक जाएगा। यानी हमें फार्मूला लगाना है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी इन स्प्रिंग। ठीक है, सलूशन पहले हमारे पास जो दिया है बच्चों उसको देख लेते हैं बच्चों। तो m हमारा है 100 ग्राम। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 kg। 1000 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और पावर आ जाएगी 10 टू द पावर -1 kg। h हमारा दे रखा 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 टू द पावर 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब h/2 करेंगे बच्चों तो x हमारा जो होगा वो h/2 है। जितना स्प्रिंग दबती है उसको x लिखते हैं, तो ये हमारा x हो जाएगा बच्चों। ये इतना x हो जाएगा। यही जितना स्प्रिंग दबेगी, डिप्रेस होगी, उसी को x लिखते हैं। h/2 है और h की वैल्यू यहाँ 10 टू द पावर -1 है। इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 10 टू द पावर -1 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से यहाँ तक आने का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी बच्चों, वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, यानी mg h + x। ये फार्मूला होता है ½ kx² के इक्वल। ठीक है बच्चों, x क्या है, x वही है जितना डिप्रेस हुई स्प्रिंग, यानी h/2 हो गई। ये वैल्यू सब दी है, जी यहाँ लिखा ही है बच्चों। सब वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। ये आ जाएगा हमारा m दे रखा है बच्चों 10 टू द पावर -1, g दे रखा है 10 और h हमारा दे रखा है 10 टू द पावर -1 और x हमारा दे रखा है h/2 और ये हो गया 1/2 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू, इस साइड में देखो आ रहा बच्चों 1/2 k हमें निकालना है। x हमारा आ गया 1/2 10 टू द पावर -1²। अब ये देखो बच्चों 10 टू द पावर -1 है, यहाँ 10 टू द पावर +1 है, ये तो हो गया 1। ठीक, ये हो गया 1 इंटू इन दोनों में 10 टू द पावर -1 कॉमन कर लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1/2 k हमें निकालना है बच्चों, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 10 टू द पावर -2। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 × 2 और +1 3/2 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 10 टू द पावर -1 इंटू 3/2। इधर हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 1/4 इंटू 10 टू द पावर -2 और k आ गया। ये 2 इससे कैंसिल हो गया। अब ये पूरा पार्ट इधर कर दो बच्चों। ठीक है,
तो उधर कर दोगे तो k इधर बचेगा, k इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो बच्चों, इधर हमारा हो गया 3, तो ये हो गया 3, ये 4 डिवाइड में है, इस साइड में आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू ये है 10 टू द पावर -1, इधर का 10 टू द पावर -2 नीचे जाएगा तो पावर -2 डिवाइड में आएगा, ऊपर करेंगे तो पावर प्लस का आ जाएगा 10 टू द पावर 2, k इज इक्वल टू 12 हो गया बच्चों, इंटू ये 2 है, 2 माइनस का 1 हुआ तो 10 की पावर +1 आ जाएगी, यानी 10 आ जाएगा। k इज इक्वल टू आ गया 120, ये हमारे k की वैल्यू आ रही बच्चों, ये 120 इसमें फिल हो जाएगा, 120 न्यूटन पर मीटर, यही आंसर होगा। ओके बच्चों, गुड डे। आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे बच्चों।